हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप अपने किचन वेस्ट से तैयार कर सकते हैं और इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ और उसमें हैवी फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही करती हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में अर्थवॉर्म्स भी हैं। मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। पहले तो हम लोग सिर्फ गोबर की खाद ही यूज़ करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब मैं वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे हम सभी जानते हैं प्लांट्स की डिफरेंट एज और स्टेज होती हैं। अगर हम नर्सरी से एक फुल ग्रोन पौधा लेके आते हैं जिसमें फूल खिला होता है, उसकी नीड और एक अगर हम सैपलिंग्स या बीज से पौधा ग्रो करते हैं उसकी नीड्स थोड़ी सी अलग होती है। अगर खिले हुए फूल होते हैं या बड्स आई होती हैं तो हमको पोटेशियम रिच खाना ज़्यादा देना होता है, लेकिन छोटी छोटी सैपलिंग्स या लगाते समय हम एक कंप्लीट कंपोस्ट उसको देते हैं। तो जो कंपोस्ट अगर हम ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। वो धीरे धीरे पानी के साथ घुल के जड़ों के माध्यम से पौधों तक उस सभी पोषक तत्व पहुँचाता रहता है। लेकिन तुरंत मतलब अगर हमें हैवी फ्लावरिंग चाहिए होती है और प्लांट प्लांट की ग्रोथ के लिए जो इस तरह की स्टेजेस होती हैं, जैसे अगर आप कटिंग से या सैपलिंग्स लगाएं जब बड्स आ रही होती हों या आपकी सैपलिंग्स बड़ी होती हैं, तो हम उनको डिफरेंट स्टेज पे, जैसे इस समय इस पौधे को पोटेशियम रिच खाद की ज़्यादा ज़रूरत है जिससे इसकी बड्स हेल्दी बने, फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा आए और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो। तो इसके लिए ही अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, हमने जैसे जब गार्डन इसमें पॉटिंग सॉइल मिक्सचर तैयार किया था तो उसमें कंपोस्ट की अच्छी मात्रा तो दी ही थी, लेकिन टाइम टू टाइम अब हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 डेज़ में देंगे। तो मैं हमेशा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ और सबसे बेस्ट है इसमें सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र इसमें दे रही हूँ जो आप अपने किचन वेस्ट से ही दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है और आप इनका यूज़ करके देखेंगे कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो सबसे पहले मैं दे रही हूँ उसमें, ये देखिए, प्याज के छिलकों को जो हम अपने खाना बनाने में यूज़ करते हैं, उसके साथ मैंने लहसुन के छिलके भी दिए हैं। प्याज के छिलकों को ओवरनाइट सोक करके रखा है, 1 दिन ही सोक करके रखिएगा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ये इसका पानी ड्रेन आउट करके ये मैं इसमें दूंगी। प्याज के छिलकों में पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है, इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर। सल्फर जो होता है वो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही एक ज़रूरी पोषक तत्व है। आयरन, जिंक और इसमें फॉस्फोरस भी अच्छी मात्रा में होता है। अब देखिए ये मैंने क्या शो करके रखा है, ये है जो बीट होता है, चुकंदर और गाजर। तो ये सब्जी बनी थी तो ये इनके छिलके निकलते हैं, इनके छिलकों को मैंने इस तरह से पानी में सोख करके रखा है। तो जो न्यूट्रिएंट है कुछ इस पानी में आ चुका है, तो अब इस पानी को भी मैं पौधों में दूंगी। इन सभी में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन और बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। और इसके साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये भी ये जो हमने पानी निकाला है इस पानी में मौजूद है। अब तीसरे नंबर पे मैं ऐड करने जा रही हूँ, ये है आलू के छिलकों का पानी। ये भी मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम होता है। तो ये भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ पोटेशियम, इन सभी आप देख रहे हैं जितने भी छिलके मैंने ऐड किए हैं, पोटेशियम की इसमें सभी में बहुत अच्छी मात्रा है, जिससे हमारा ये जो
पानी है एक वो पोटेशियम रिच बन रहा है। इसके साथ साथ इन सभी छिलकों को अब मैं अपने कंपोस्ट पिट में डाल दूंगी। अब ये देखिए, ये वाइट पानी है, इसमें मैंने चावल भिगा के रखे हैं। तो रिसर्च में भी शो हो चुका है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये चावल का पानी में भी बहुत अच्छी मात्रा में अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, कैल्शियम, नियासिन, इसके साथ साथ चावल के पानी और आलू के जो पानी हमने भिगा के रखा है, इसमें स्टार्च की अच्छी मात्रा होने से ये जो सॉइल के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ आप जितनी भी दाल वगैरह खाते हैं या जितने भी जैसे छोले, राजमा, बीन्स हैं, अगर उनको सोख करके रखते हैं वो पानी भी आप ज़रूर ऐड कीजिए। तो इनमें ज़रूरी जितने भी इन दाल वगैरह में पोषक तत्व होते हैं वो ड्रेन आउट होके इनका पानी आपके पौधों तक भी पहुंच जाएगा। अब देखिए, इस पानी में मैं ये बनाना पील को, आप चाहें तो इसका लिक्विड भी दे सकते हैं छिलकों को पानी में सोख करके, लेकिन मैं सुखा के इसे पाउडर बना लेती हूँ। और इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन सब चीज़ बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। हम सभी गार्डनर्स जानते हैं केले का जो फर्टिलाइज़र हमारे पौधों के लिए कितना अच्छा होता है। तो ये भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इस मिक्सचर में जो है मेरे कितनी अच्छी मात्रा में पोटेशियम रिच एक ये सॉल्यूशन बन चुका है, जिसे अब मैं अपने सभी प्लांट्स को दूंगी। और ये है हमारी किचन वेस्ट से निकलने वाला एक नेचुरल एनपीके का अच्छा सोर्स। और ये गुड़हल और गुलाब के लिए तो बेस्ट फर्टिलाइज़र है, क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है। और जैसे मोस्टली सभी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। तो अगर आप हर महीने लगभग आधा मुट्ठी करीब ये चाय की पत्ती को, जो ये मतलब हम जब चाय बनाते हैं उसके बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे अच्छी तरह से थोड़ा सा धो लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे सुखा के यूज़ करती हूँ। अगर आप आधी आधी मुट्ठी अपने सभी प्लांटर्स में दें तो ये एक ऑर्गेनिक खाद का भी काम करती है। और अब ये देखिए, ये मैंने अपने प्लांटर्स में लक्ष्मण रेखा लगा रखी है। तो अगर आप चींटियों से परेशान हैं और बहुत सारे इन्फेस्टेशन जैसे मिलीबग हो गया या छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो चींटियां ही अपने साथ लेके आती हैं, तो उससे भी आप बच सकते हैं अगर चींटियों से आप अपने पॉट्स को बचा लें। तो अब मैं अपने सभी प्लांट्स में ये ग्रोथ बूस्टर सॉल्यूशन दूंगी। लगभग 50 ml से 100 ml तक आप एक एक प्लांटर में दे सकते हैं। इसे प्लांटर की साइज़ के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। और स्पेशली जो अभी जिनमें बड्स बन रही हैं उन पौधों में आप इन्हें ज़रूर ऐड कीजिए, तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी उनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये एकदम ही फ्री और फुली ऑर्गेनिक एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो तुरंत नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे डे बाय डे या मंथ बाय मंथ आपकी सॉइल की जो है ये क्वालिटी को इन्हेंस करेगा और इसके साथ साथ आपके पौधों को भी अच्छी ग्रोथ देगा। तो बस विंटर्स में आप इस तरह से पौष्टिक रंग बिरंगी सब्जियां खाइए और इनके छिलकों को कूड़ा समझ के मत फेंकिए। इसे आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होंगे आपके पौधों के लिए। और वो जो पानी हम धो के ऐसे ही नाली में बहा देते हैं वो भी रिसाइकिल होके हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएगा। तो आप इस तरह से ही लिक्विड होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अब एक और मैं दिखाती हूँ आपके को। देखिए, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये फ्री में मेरे पास तैयार हुआ है, क्योंकि मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपने गार्डन में जो सॉइल है उस वहाँ ऐसे कंपोस्ट पिट बना के अपना गार्डन वेस्ट उसमें डालती रहती हूँ। तो ये जो मेरे ख्याल से ये जहाँ तक है ये एमरेलिस लिली का ही बल्ब है जो ग्रो हुआ है, क्योंकि इसके फूल जब सूख गए थे मैंने उसे वहाँ पे फेंका था। तो अब देखिए, ये फ्री में मुझे एक पौधा मिला मेरे वेस्ट से। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं, अगर आप पास से देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ मेरे गार्डन में
अर्थवॉर्म्स केंचुए भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ्री में ही उस जो मेरा वेस्ट था उससे सॉइल बन के तैयार हो गई है। तो ये एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच एक सॉइल है जिसमें मुझे कोई खाद मिलाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आप इस तरह से ही अपने गार्डन में छोटे-छोटे से ये रिसाइकिल रीयूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपको ये केमिकल फर्टिलाइज़र की अपने गार्डन में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं अपने इस एमरलिस बल्ब को, ये काफ़ी हेल्दी लग रहा है, होपफुली ये शायद इसी साल फ्लावरिंग भी कर दे, क्योंकि ज़मीन की यही खासियत होती है, अगर पॉट में होता तो इतना जल्दी इतना मैच्योर नहीं होता। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।